हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंथन गुरु में। आज हम लोग फिर परसेंटेज के नए सीरीज की शुरुआत करेंगे। जो कल के डेट में हम लोगों ने 13 से 14 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो दोस्तों आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीच के एक दो क्वेश्चन बेसिक हैं, आप उसको कर सकते हैं। अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, हम उसको भी सोल्यूशन डाल देंगे। 17 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परसेंटेज की सीरीज में। आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एकदम डायरेक्ट मैच कर रहा है। आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम का में आने वाला ये क्वेश्चन है। देख रहे हैं, लिखा है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80%, दूसरे भाग का 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। तो वह संख्या बताइए। तो यहाँ पे उन संख्याओं का बारे में पूछा गया है, तो आप ध्यान से मान सकते हैं एक संख्या अगर a है तो दूसरी संख्या b होगी। अब आपसे बोला गया है कि पहले भाग का 80%, यानी हम 80 100 लिख सकते हैं, और दूसरे भाग का 60%, तो दोस्तों हम इसको 60b/100 लिख सकते हैं। इससे ये ज़्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो 3 का। अगर इसको सॉल्व किया जाता है तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं 8a - 6b, और यहाँ पे 10 बचेगा, 10 का 3 में गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन दोस्तों बोला जा रहा है कि दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% यानी 80b/100 पहले भाग के 90% से यानी 90a/100 से 6 अधिक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितने को इंडिकेट कर रहा है? 6। यहाँ से फिर अगर दोस्तों आप लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो 8b - 9a और इस 10 का एलसीएम लेकर के गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। अब देख पा रहे हैं एक समीकरण बन गया, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड। आप इसको बचपन से ही सॉल्व करना जानते हैं, समीकरण को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही आप समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा। ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 75 आ जाएगी। वह संख्या बताइए। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो पहला मान 60 हो जाएगा, दूसरा मान 75। अगर इनके योग की बात कर लें तो 60 + 75 = 135। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है। तो देख पा रहे हैं, इस तरह से इस टाइप के सवाल को आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है, तो आप इसको ईजिली बना सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देख रहे हैं आपके परसेंटेज में जनसंख्या बेस का क्वेश्चन है। जो किसी कस्बे की जनसंख्या 15% वार्षिक वृद्धि होती है तो उसकी वर्तमान जनसंख्या 60,835 है, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगी? यही आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, हमसे प्रेजेंट का दे करके फ्यूचर का बात करता है और पास्ट की बात करता है। फ्यूचर की बात करेगा तो कहेगा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, और पास्ट की बात करेगा तो 2 साल 3 साल पहले की जनसंख्या क्या होगी। तो दोस्तों कुछ करना नहीं होता है, जो भी डाटा दिया गया आप उसको लिख लीजिए। 60,835। अगर बाद का पूछता है तो 15% बड़ा 115/100 कर सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर भी कर सकते हैं, 23/20। लेकिन 3 साल अगर पूर्व का पूछ लिया तो इसी को जस्ट अपोजिट लिख देंगे, 100/115। चूँकि 3 साल की बात हुई है तो 100/115 और 100/115। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 40,000 की आ जाएगी। आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 40,000। यानी 3 साल पहले गांव की जो जनसंख्या थी वो 40,000 थी। बहुत इजी वे में करके निकल जाएंगे।
यही अगर 3 साल बाद की बात करता तो 115 को ऊपर करते हैं और 100 को नीचे कर देते हैं। 3 साल पहले की बात किया है तो उल्टा कर देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर लिखा गया है, एक मशीन का 5%। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मशीन का 5% वार्षिक दर से अवमूल्यन होगा। यदि वर्तमान मूल्य 1 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। सेम उसी जनसंख्या टाइप वाले सवाल ही होते हैं, अवमूल्यन वाले सवाल भी आप उसी पैटर्न पे करेंगे, कुछ अलग नहीं करना है। 1 लाख प्रेजेंट में इसकी वैल्यू है, 5% अवमूल्यन का मतलब वो कमी हो जाती है बच्चों, 5% हर साल कम हो जाता है। तो पहले साल में 95% इसका पेमेंट होगा, लेकिन अगले साल फिर जाएंगे तो फिर 5% कम होगा, यानी फिर 95% इसकी पेमेंट करनी होगी। 2 जीरो 4 जीरो कैंसिल हो गए, 95 के स्क्वायर में सीधे सीधे आपको 1 जीरो बढ़ा देना है ना। तो 95 का स्क्वायर क्या होता है, 90 25, जीरो बढ़ा दिया, आपका फाइनल आंसर हो गया 90,250 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर। बस इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से सॉल्व होगा, कुछ अलग नहीं करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 25,000 है। इन्हें 2 साल पहले की जनसंख्या दे दी गई है, कितनी है, 2,50,000। 2,50,000 है। कह रहा जनसंख्या में पलायन की वजह से 10% की दर से कमी होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो 2 साल पहले की जनसंख्या 2,50,000 था और प्रेजेंट टाइम में 10% की कमी हो रही है, यानी एक बार 10% की कमी होगी तो 90/100, लेकिन अगेन नेक्स्ट ईयर फिर 10% की कमी होगी तो 19/100। 2 4 जीरो को हम लोग कैंसिल कर देंगे, यानी 9 का स्क्वायर 8100 में 25 का मल्टीपल करना है। 25 का नाम 25, 25 × 200 और 2, तो कितना हो जाएगा 20,000 2500। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में ही दिख रहा है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप 20 नंबर तक सवालों को समझ पाए होंगे। हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस चीज़ को, इस सीरीज को, कि जैसे 35 क्वेश्चन की एक जो सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, जनसंख्या नंबर बेस के क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या के 89% में, सिंपल वे में लिख देंगे 89% में 89 घटाने पर 89 आता है। यानी अगर हमने 89% में 89 ना घटाया होता तो ये 89 इसमें आकर के प्लस हो जाता। तो हमसे पूछा गया वह संख्या, यानी 100% की वैल्यू। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 178 × 100/89। 2 टाइम में कैंसिल होगा तो ओवरऑल संख्या कितनी होगी 200, कि वह संख्या कितनी है 200 है। आपको एक ट्रिक हम बताएंगे दोस्तों, अगर कभी भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं जिसके तीनों डाटा समान हैं, कोई भी टाइप का सवाल हो, अगर उसमें तीनों डाटा आपके समान दिए गए हैं तो हमेशा इसका आंसर 200 ही होगा। इसमें कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं तो बिना सॉल्व किए आप आंसर दे सकते हैं और 100% इस सवाल का आप सही जवाब देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन बेस का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में आ चुका है। एक छात्र 42% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होना है। 31% अंक प्राप्त किया, गणना के पश्चात वह सोचता है 8% अधिक अंक प्राप्त करता तो 12 अंकों से अनुत्तीर्ण होगा। उस परीक्षा के उत्तीर्णांक क्या है। कहने का सेंस ये है कि आपका जो पासिंग परसेंट वैल्यू दी गई है वो 42% है, और वो जो स्टूडेंट ने गेन किया है दोस्तों वह है 31%। इसके बाद वह सोचता है कि अगर वह 8% और पाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 39%।
अब 39% के बाद वह देखता है कि वो फिर भी फेल हो रहा है कितने परसेंट से, 3% से, और 3% की वैल्यू जो दी गई है 12 अंक है, तो परीक्षा में उत्तीर्णांक की बात किया यानी पासिंग मार्क कितना है 42। तो आपसे पूछा गया है कि सिर्फ 42% की वैल्यू क्या होगी। तो 12 में हम 42 का गुणा करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 168 मार्क, 168 अंक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल वे में हम लोगों ने करके निकल गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इलेक्शन बेस का क्वेश्चन है। कुछ कल भी हम लोगों ने कुछ इलेक्शन बेस के क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। आज भी उसी टाइप में एक अलग टाइप का इलेक्शन बेस का क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, यानी हमें 3 कैंडिडेट की बात की जा रही है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसमें कहा जा रहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले कैंडिडेट को 10% मार्क मिला, जबकि जीतने और दूसरे स्थान पर रहने वालों के बीच के मतों का अंतर 10%, यानी जो 90% बच रहा है उसको आपको इस तरह से बांटना है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आना चाहिए वो दोस्तों 10% का आना चाहिए, वो 10% का आना चाहिए। तो कॉमन सेंस लगा कर सोच सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हम सॉल्व करने नहीं चलेंगे। हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे कि एक 40% पाया होगा और एक 50%, ओवरऑल अब 100% हो जाएगा और इन दोनों को डिफरेंस 10% का हो जाएगा। फिर कह रहा दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार के बीच, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, यहाँ पे परसेंटेज में देखेंगे तो 30%, बराबर दिया गया 27,000 के मतों का अंतर है। तो पूछा है जीतने वाले ने कितने मत, यानी 50% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप सिंपल वे में समझ सकते हैं, चॉकलेट वाला कंसेप्ट है। 30 से डिवाइड कर देंगे, 30 से 9 बार में 9 बचे 45, यानी इस सवाल का राइट आंसर हो गया 45,000, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि पूछा गया है जीतने वाले के कितने मत प्राप्त हुए। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो नॉन ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं, एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं। अगले सवाल की तरफ देखा जाए तो कह रहा है एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं जिनकी निश्चित मजदूरी है, मजदूरों की संख्या 20% बढ़ जाए, मजदूरी 25% घट जाए। आप समझ सकते हैं इस टाइप के सवालों को हमने कितने अच्छे से सॉल्व करना आपको सिखाया है। बहुत ही आसान टाइप का सवाल है। आपको हमने बताया था एक जगह ओल्ड वैल्यू मेंशन कीजिएगा और एक जगह न्यू वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 24, एक जगह ओल्ड वैल्यू और एक जगह न्यू वैल्यू। ओल्ड वैल्यू हमेशा हमारी परसेंटेज के केस में 100 होगी, 20% बढ़ गया तो 120, मजदूरी 25% घट गया तो 100 से कितना हो जाएगा 75। सॉल्व कर सकते हैं, 25 से 3 बार में कटेंगे, 25 से 4 बार में, 4 से 4 3 12, यानी ये हमारा 100 हो गया और ये हमारा क्या हो गया 90। तो देख पा रहे हैं कि जो न्यू वैल्यू आ रही है वो टोटल भुगतान में 100 की जगह पे अब भुगतान कितना हो रहा है 90 का हो रहा है, यानी कमी कितने की होगी 10% की। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कि भुगतान में 10% की कमी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप 24 नंबर क्वेश्चन को इजीली, हमें लग रहा है आप लोग खुद सॉल्व कर लिए होंगे, इसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। अगले सवाल की तरफ देखा जाए, 25 नंबर क्वेश्चन है। नमक के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से कोई ग्राहक 54 रुपये में 3.6 kg नमक अधिक खरीदता है, तो घटे हुए मूल्य तथा आरंभिक मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल वे का सवाल है। आप इसको हमने कई तरीके से आपको बताया, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है तो हम परसेंटेज के ही नियम पे सॉल्व कर दे रहे हैं कि 10% की कमी होने की वजह से 3.6 kg अधिक मिलता है, तो 100% में आ जाएगा कितना आपका 36 kg। अब 36 kg 54 रुपये में
मिलता है तो यहाँ से हम रेट तो देख पाएंगे 100% की वैल्यू होगी 36 kg। चूँकि हमको डिफरेंस बताना है तो यहाँ से हम रेट अगर दोस्तों निकालते हैं तो बहुत सिंपल वे में रेट निकल जाएगा। 54 रुपये में हमने 36 kg पाया, तो 54/36 छोटा कर देंगे तो 3/2 रुपये पर kg हमारा रेट हो गया। लेकिन हमें डिफरेंस बताना, और डिफरेंस कितने परसेंट का है, 10% का। तो दोस्तों 3/2 90% की वैल्यू है, तो हमें 10% की वैल्यू निकालनी है। कैंसिल आउट किया, 3 3 जा 9, 1/6 रुपये पर kg, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे कितने आसानी से इस सवाल को बनाया गया। बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना है, बहुत ज़्यादा रेशियो का भी हमने यूज नहीं किया है। उस टाइप के सवाल आएंगे तो हम रेशियो पे भी इसको बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये परसेंटेज के बिहेव पे बहुत तेज़ी से बनाया जा सकता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 साक्षरता बेस का सवाल है। एक गांव में मेल, फीमेल और बच्चों की संख्या का रेशो दिया गया 5:4:2। कह रहा 75% पुरुष साक्षर है, 40% महिला निरक्षर हैं। यदि बच्चों की साक्षरता 90% है तो गांव में कितने परसेंट लोग निरक्षर हैं। तो मेल 75% साक्षर हैं, तो हमें साक्षर तो लेने ही नहीं है, हमें तो निरक्षर लेने हैं। अगर 75% साक्षर हुए तो निरक्षर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 25%। और 40% महिला निरक्षर हैं तो ये 40% ले लिया। अब बच्चे 90% साक्षर हैं तो निरक्षर कितने होंगे, 10%। हमने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए, अगर आपको रेशियो दिया गया है तो आप इसी नियम पे सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करना है। 25 का 5 में गुणा किया 125%, 40 का 4 में गुणा किया 160%, 10 में 2 का गुणा किया सिर्फ 20%। सबको ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा, 80, 20, 100, 305%। ओवरऑल कितने में, 11 में। तो आपसे परसेंटेज में पूछा गया कुल कितने परसेंट लोग निरक्षर हैं। 11 से भाग दे दीजिए, 11 दूना 22, 8 85 हुआ, 7 बार में कटेगा 77, 8/11%। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, बड़े क्लियर तरीके से हमने बताया और इस पे बेहतरीन बहुत अच्छे से क्लास में भी आपसे डिस्कस किया गया है। तो इस तरीके से इस सवाल को बहुत ईजी वे में कर सकते हैं, बहुत टाइम टेकिंग नहीं। और कभी भी आपको रेशियो दिख जाए, परसेंटेज दिख जाए तो आप इसी नियम से सॉल्व करें और कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। चला जाए अगले सवाल की तरफ। आज इस सीरीज को कंप्लीट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है। एक फुटबॉल टीम के 2000 से 2010 में 55% मैच जीते, 42% मैच हारे। यानी अगर जीतने और हारने की बात किया जाए, विनर और लूजर की बात किया जाए, तो टोटल ओवरऑल 97% मैच निकल गए। तो शेष हमारे पास 3% मैच बचे हैं और इन 3% मैच में 12 मैच ड्रा हुए हैं, 3 मैच वर्षा के कारण बंद हुए हैं। यानी इस 3% की वैल्यू 12 और 3 मिलाकर के 15 मैच हो गए। तो टीम को उस वर्ष कुल कितने मैच खेलने होंगे, तो 100% की वैल्यू होगी। तो दोस्तों 15 में 100 का गुणा करके 3 से भाग देंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो 500 की हो जाएगी कि 500 मैच उस वर्ष कुल खेले गए होंगे। समझ पा रहे होंगे। 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, तेज़ी से क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने आपको समझाया कि दुनिया का कोई भी सवाल आ जाए, आपको अगर रेशियो दिया गया है, यहाँ पे किस किस चीज़ का रेशियो दिया गया है, चावल, मछली और तेल के खर्च का क्रमशः 12, 17 और 3 का रेशो है। वस्तु के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो रही है। तो सीधे सीधे हम मल्टीपल करेंगे, 12 दूना 24, 240, 17 तिया 51, 510, 50 तिया 150। तो देखा गया टोटल जो वृद्धि दिख रही है हमें 5, 2, 7, 1, 8 और 900 की 900% की वृद्धि दिख रही है। ओवरऑल कितने में दोस्तों, 17, 2, 19, 29, 3, 32 में। तो परसेंटेज हमारा हो जाएगा 900/32। इसको हम लोग छोटा करेंगे तो कैंसिल जैसे ही करेंगे तो आपको डाटा दिख रहा होगा
4 से 25 बार में, 4 से 8 बार में, 25 9 225, तो 225/8 छोटा कर दीजिए। 8 दूना 16, 8 अठाएँ 64, 1/8, 28 होल 1/8%, जो कि आपको 22 से 28 से 1/8%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। इस तरह से आगे सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजे फल में 68% पानी है। यहाँ बात की जा रही है ताजे फल की और सूखे फल की। ताजे फल में पानी की जो वैल्यू है वो 68% है और सूखे फल में 20% है। ताजे फल में 68% और सूखे फल में 20% पानी की वैल्यू दी गई है। लेकिन हमें पता है कि सूखे और ताजे फल में जो अंतर होता है वो पानी की वजह से होता है, क्योंकि पानी की वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। जब आप लेके आएंगे ताज़ा फल तो ज़्यादा पानी की मात्रा होगी, कुछ दिन रख देंगे तो सूख जाएगी, लेकिन उसके खाने वाले पार्ट की वैल्यू बदल नहीं सकती, जिसको हम बात करेंगे कि 68% अगर पानी है तो खाने वाला पार्ट यहाँ पे कितना है 32%, और यहाँ पे खाने वाला पार्ट सूखे फल में कितना है 80%। ये दोनों वैल्यू हमेशा समान रहेगी, ये कभी भी बदल नहीं सकता। और जब ये समान रहेगा तो इसका रेशियो हमने दोस्तों आपको बताया है कि हमेशा अपोजिट ही बनेगा। तो यहाँ पे रेशियो आपने बना दिया उनकी वैल्यू की, तो 5:2, उनकी मात्रा की वैल्यू का रेशियो जो आ गया 5 संबंधी 2 का आ गया कि अगर ताजे फल की क्वांटिटी 5 होगी, मात्रा 5 होगी, तो वह सूखने के बाद कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब चूंकि दिए गए ताजे फल की वैल्यू 100 kg है, तो 5 का मान 100 तो 2 का मान कितना, तो यहाँ से 2 × 20, क्योंकि 5 का मान 100 तो 1 का मान 20 होगा, तो 20 दूना 40। देख पा रहे हैं कि 40 kg आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है। अब 30 नंबर क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, फिर भी हम करके दिखा रहे हैं। अब डायरेक्ट करेंगे ताज़ा और सूखा। ताजे में पानी की मात्रा 80% है, यानी जो खाने वाला पार्ट होगा वो 20% होगा। सूखे अंगूर में 90% 10% पानी है, तो यानी खाने की मात्रा 90% होगी। चूँकि इनके क्वांटिटी का रेशो अपोजिट हो जाएगा, तो 9:2। सूखे फल के 250, अब की बार सूखे फल की वैल्यू दी गई है 250 ग्राम, तो आप दोस्तों बता सकते हैं अगर सूखा 250 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 ग्राम। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 125, 1125 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। उम्मीद कर रहे होंगे यहाँ तक के कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। बहुत आसानी से हम लोग 30 नंबर तक सवाल पहुँच गए। अब दोस्तों अगले 5 सवालों को और डिस्कस किया जाएगा, जिससे आज की ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। कल से हम लोग दूसरे चैप्टर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अगला सवाल। 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व एक आम का पौधा लगाया गया, 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही, इसकी ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है। अब तो पौधा की ऊंचाई कितनी थी जब वह लगाया गया, यानी 2 साल पहले की बात की। आप याद कीजिए, ऐसे जनसंख्या वाले सवाल में अभी हमने आपको जस्ट करवाया है कि अगर 2 साल पहले बात 3 साल पहले की बात करती है, तो जो डाटा दिया गया वो तो हमें लिखना ही लिखना है। 108 सेंटीमीटर हम लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन हमसे जो पूछा गया है दोस्तों वह कितने साल पहले का पूछा गया है 2 साल पहले का। तो हमने आपको बताया था कि बस कुछ करना नहीं है, जस्ट अपोजिट लिख देना है, यानी 100/120 और फिर 100/120। तो यहाँ से दोनों जीरो को हमने कैंसिल किया, 12 से काटेंगे 12 9 108, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से 3 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, और 25 × 75, यानी आपकी वैल्यू जो हो जाएगी 75 सेंटीमीटर की 2 साल पहले पौधे की ऊंचाई जो रही होगी वो 75 सेंटीमीटर रही होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 32 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारी सीरीज कंप्लीट होने वाली है। देखेंगे दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में प्रश्न पत्र के एक छात्र 180 में से 30% अंक प्राप्त किया।
दूसरे प्रश्न पत्र के 150 में से कितने % अंक प्राप्त करें। यानी पहला पेपर दोस्तों 180 का है और दूसरा पेपर 150 का है, यानी टोटल पेपर में वैल्यू कितनी हो जाएगी 330 क्वेश्चन की, है ना। 330 क्वेश्चन यानी टोटल हैं 330 क्वेश्चन, जिसमें से उसने पहले जो आंसर दिया वो कितने का 180 का, तो रेशियो बनाएंगे 11/6 का हो गया कि टोटल 11 सवालों में से पहले सवालों कितने दिए 6 में कितने % सही उत्तर हुए 30%, और दोनों प्रश्न पत्र का मिला के कितना होना चाहिए 50%। देख पा रहे हैं कितने इजी तरीके से हमने किस टाइप के सवाल को किस तरीके से प्रेजेंट कर दिया। आप देखते इसके बेसिक कंसेप्ट करते का वो तो कम से कम 2 मिनट का खेल था, लेकिन इसको रेशियो में प्रेजेंट करके हमने टोटल 11 में से आंसर दिया 6। अब यहाँ पे जैसे ही रेशियो बन गया तो हमने आपसे कहा दुनिया का कोई भी सवाल हो अगर रेशियो बन जाता है, रेशियो मिल जाता है, तो आप बड़े इजी वे में सवाल का जवाब देंगे। यानी ओवरऑल उसको चाहिए 550, उसने पाया कितना 180। अभी ज़रूरत कितने की है, टोटल पे 550 चाहिए, 180 पा गया, तो अगर 150 माइनस करते तो कितना हो जाएगा 400। 400 में से और 30 माइनस कर देंगे तो 370, यानी 370% और चाहिए उसके। और उसके पास जो सवाल बचे हैं 11 में से 6 निकल गए, कितने सवाल बचे हैं 5, तो 370 पे 5 तो एक पर कितना 5 सते 35, 5 और 20, 74% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत इजी वे में इस सवाल में कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आपके सामने हमने बहुत इजी वे में इसको प्रेजेंट किया। अगले सवाल की तरफ दोस्तों चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफ़ी पसंद किया, 68% लोगों ने कॉफ़ी पसंद किया, जबकि 62% लोगों ने चाय भी पसंद कर लिया। भैया हमें पता है कि जो भी लोग आए होंगे, देख लिया जाए एक बार इसको, 130% हो गया, और हमें पता है जो भी लोग आए होंगे वो टोटल तो 100% ही होंगे, 100% टोटल होंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं सारे ने चाय पिया हो, कॉफ़ी पिया हो, तो पता चला 25% लोगों ने कुछ पिया ही नहीं, और यहाँ पे 130% की फरमाइश हो चुकी है। 25% लोगों ने कोई भी चीज़ टच ही नहीं किया, यानी पीने वाले कितने हैं 75%। तो कुछ चोर आ गए हैं भैया, ऐसे चोर आ गए हैं जो चाय तो पी रहे हैं, धीरे धीरे कॉफ़ी भी पीने लगे। तो मिला जुला करके देखा गया ऐसे लोग कितने हैं जो दोनों पिए वो हैं 55%, और इनकी वैल्यू दी गई है 550। तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 0 इधर तो 1 0 इधर, तो 1000 हमारे आंसर हो जाएगा कि कुल पार्टी में 1000 लोग आए हुए। बहुत इजी वे में इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा। आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को स्टार्ट करके फिर से इसको बैक करके देखिएगा, जितनी बार हो पाए उतनी बार देखिए, जिससे आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर अदर क्वेश्चन की सीरीज़ की, तो हम फिर एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन की एक सीरीज होगी। लेकिन एक बार इतने सवालों को आपको तैयार कर लेना है, और कहीं से भी डाउट होता है तो ज़रूर हमारे पास कॉल कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको शेयर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइबर ही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन हमारा देखा जाए। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, बोल रहा है कि एक कंपनी विक्रेता कुल बिक्री का 11% कमीशन देता है, यानी टोटल जितनी भी बिक्री होगी उसका 11% वो कमीशन देगा। यदि वह, दूसरा कंडीशन, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, दूसरा कंडीशन, यदि वह विक्रेता को 8200 रुपये ज़्यादा दे, 8200 रुपये फिक्स कर देता है, और 20,000 के ऊपर की बिक्री पर 5% कमीशन देता है, यानी 5% कमीशन देगा, तो यानी 1000 और बनेगा, तो विक्रेता को 1200 रुपये ज़्यादा मिलता है। यानी 8200 वाले में 1200 रुपये ज़्यादा मिला, तो हम इसमें से पहले 1200 माइनस कर दें कि अगर ये 1200 ज़्यादा ना दी मिलता तो इसको 7000 मिलते, और ये 1000 का कमीशन भी नहीं दिया जाता तो कितना मिलता
तो हम कर रहे हैं 6,000 रुपये उसको मिलते। तो टोटल 6,000 का डिफरेंस जो आ रहा है वो 11% और 5%, 11% और 5% की वजह से आ रहा है। यानी कितना परसेंट आ गया अंतर? 6% की वैल्यू 6,000, तो दोस्तों बिक्री 100% हुई होगी और 100% की वैल्यू 1 लाख हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि राइट आंसर बन जाएगा। बस इतना ही काम इस सवाल में करना था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक लास्ट सवाल है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है कि ए का 10% इक्वल है बी के 15% के और बराबर है सी के 20%। पहले तो इसको छोटा कर देंगे, 2a 3b और 5 से काटेंगे 4c। अब दोस्तों हम इसका रेशियो बनाएंगे a:b:c का। तो सिंपल सा a का मान निकालने के लिए हम 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 3 से 4, 4 से 3, ओवरऑल हो गया 13। 13 की वैल्यू हमें दी गई है 7800। तो दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? 600। और हमसे पूछा गया है बी की आय क्या होगी। तो बी का रेशियो 4 है, 4 में 600 का गुणा किया तो ओवरऑल हमारा आंसर बन गया 2400 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट शो कर रहा है पहले ऑप्शन में। तो उम्मीद करते हैं ये परसेंटेज की पूरी सीरीज कंप्लीट हुई 35 क्वेश्चन की। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप इसको बार बार रिवीजन करके देख करके पूरा अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और ये 35 क्वेश्चन अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आगे आपके लगभग में मैक्सिमम एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल पाएगा। इसके बाद भी अगर आपके डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले सीरीज में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।